नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। मोदी सरकार का खेल यदि कोई समझ ले तो फिर क्या कहना। झूठ, अफवाह, षड्यंत्र, प्रपंच, साजिश, बेईमानी के इस सत्ता के दौर बड़ा मुश्किल है सच का पता करना या सच को लोगों तक पहुंचाना। और शायद यही वजह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत की संप्रभुता पर आघात कर रहा है, तब भी सत्ता अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, तब भी इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले दी। टैरिफ को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से बात करते हैं तो उसकी भी जानकारी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति देते हैं। टैरिफ बढ़ाने से लेकर अब बड़ा विवाद शुरू हो गया। भले ही सत्ता पीठ थपथपा रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है यह कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत से सुन लीजिए। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, यह गाना तो आपको याद ही होगा। आज कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये लोग 18% ट्रेड डील पर जश्न मना रहे हैं, जबकि अभी तक भारत पर अमेरिका औसतन 3% से कम टैरिफ लगाता था। भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर सिर्फ और सिर्फ जो मूर्ख हैं वो खुश हो सकते हैं। यह डील इतनी एक तरफा और भारत के खिलाफ है कि इसे एक देशद्रोही सही ठहरा सकता है। और इसीलिए बीजेपी वालों को जश्न मनाते देखकर मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। महामूर्खों और राष्ट्र विरोधियों का झुंड वहां पर इकट्ठा है। खैर, इस ट्रेड डील के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 18% टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी तक जैसा कि मैंने बताया भारत के चीजों पर 3% से कम का टैरिफ लगता था। भारत अमेरिकी सामान पर 0% टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी तक भारत अमेरिका के सामानों पर 30 से 100% तक टैरिफ लगाता था। भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, खेती की चीजें, कोयला और बाकी चीजों में बढ़ोतरी करेगा। भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा, इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। अब इससे कुछ जरूरी सवाल उठते हैं और हर भारतीय के मन में यह सवाल उठ रहे हैं। पहला, सीज फायर की तरह हमारी ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप ने पहले क्यों की भाई? हमारे ऊपर औसतन 3% से कम का टैरिफ लगता था, अब 18% लगेगा, तो यह देश की जीत कैसे हुई? जिन अमेरिकी चीजों पर हम 30 से 100% टैरिफ लगाते थे, अब उस पर 0% टैरिफ लगाना, इसमें एडवांटेज इंडिया कैसे हुआ? भारत ने अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमति जता दी है। तो सवाल यह उठता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? ज्यादा अमेरिकन सामान खरीदने से मेक इन इंडिया और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी लद्दड़ हुई पड़ी है, उसका क्या होगा? जिस तरह से इस ट्रेड डील के बाद अमेरिकी कृषि सचिव ने खुशी जताई, उससे बिल्कुल साफ है कि अमेरिकी किसानों के तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन हमारे किसानों पर इस तरह का हमला करने के लिए अमेरिका तैयार है। मोदी जी क्यों राजी हो गए? अमेरिका कौन होता है यह निर्णय करने वाला कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? सस्ता तेल था, हमारा 40% तेल वहां से आ रहा था। सवाल एक और है, क्या ईरान के चाबार एयरपोर्ट से हमें अभी भी बाहर होना पड़ेगा? मोदी जी ने देश विरोधी डील इतने नतमस्तक होकर क्यों की है? सबके मन में यह सवाल है। सरकार इसको कोई भी रंग देना चाहे, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा 4 महीने से अटकी पड़ी थी ट्रेड डील, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने कर ली? 50% का 18% पे आप खुश हो रहे हैं, लेकिन जो 3% से कम होता था वो 18% हो गया। इसका विलेन कौन होगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और जब आप अमेरिका का सामान भर भर के इंडिया आने देंगे और उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे, तो इंडियन इंडस्ट्री का क्या होगा? और मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि ये सारी बातें ट्रंप ने झूठ कही हैं, ट्रंप ही ने सारे डिटेल्स दिए, मोदी जी ने तो कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने पहले डिटेल्स दिए, मोदी जी ने अभी तक डिटेल नहीं दिए थे। मान लीजिए ट्रंप गलत बोल रहे हैं, तो भारत सरकार ऑफिशियली उसका प्रतिकार क्यों नहीं कर रही है? ऑफिशियली उसको डिनाउंस क्यों नहीं कर रही है? ऑफिशियली उसको डिनाई क्यों नहीं कर रही कि ये सारी चीजें गलत हैं? क्योंकि ये चीजें सही हैं। ये कॉम्प्रोमाइज ट्रेड डील है जो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने की है। ऐसे में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच में कृषि व डेयरी क्षेत्रों के हितों से समझौता कर लिया है? हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि वे इस देश के किसानों के
हित में खड़े रहेंगे, कभी समझौता नहीं करेंगे। और जब भी देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक ही बात कहते थे कि ये झुक जाएंगे, दबाव में हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों दबाव में? क्या एपस्टीन फाइल की वजह से दबाव में, या फिर अपने मित्र गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे केस की वजह से दबाव में? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सरकार 3% से भी कम टैरिफ को 25% किए जाने पर खामोश रही और उस 25 को 18 करने पर अपनी पीठ थपथपाने लगी, उस सरकार के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो
देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। थैंक यू। आप सीधी चुनौती देती है प्रधानमंत्री को बात करने की? इधर केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कृषि व डेयरी क्षेत्र के हितों से मोदी सत्ता कोई समझौता नहीं करेगी और अमेरिका ने इस मामले में जो बात कही है उसे अब मीडिया से यह कहलवाया जा रहा है कि अमेरिका ने भी पीयूष गोयल की बात की पुष्टि कर दी है, जबकि अमेरिका का यदि बयान देखें आप तो उसने पुष्टि नहीं की है। उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि भारत को कृषि क्षेत्र में कुछ संरक्षण की छूट दी गई है। समझ रहे हैं आप? कुछ। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार न केवल देश के साथ बल्कि किसानों के साथ भी विश्वासघात कर रही है। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत खलिहान के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। ऐसे में देखना है कि अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ विवाद का अंत कहां होगा। क्या सचमुच मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेक रही है?